चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड यूनिट। यूनिट का नाम है एनालिसिस ऑफ द प्लेन ट्रेसेस। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्रस और फ्रेम में क्या डिफरेंस है। जैसे मान लेते हैं एक फ्रेम है, ठीक है। यहां पर क्या है, हिंज है और ये क्या है, रोलर है। अगर फोर्स जो है वो जॉइंट के साथ मेंबर में भी लगे तो क्या बोलते हैं, फ्रेम, ठीक है। मगर अगर खाली जॉइंट पे लगेगा फोर्स, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, ट्रस। इससे आप क्या चीज बोल सकते हैं कि भाई जो फ्रेम होता है, ठीक है, फ्रेम में क्या होता है, फोर्स जो होता है कहाँ एक्ट करता है, जॉइंट में और मेंबर्स में। इसको जॉइंट बोलते हैं और इसको मेंबर, ठीक है। और उसी तरीके से जो ट्रस होता है, ट्रस में क्या होगा, जो फोर्स होगा, सॉरी, खाली जॉइंट पे लगेगा। ये पहला पॉइंट है। इसके बाद एक टर्म सुनेंगे आप, वो है स्टैटिकली डिटरमिनेट। तो स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर क्या होता है, स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर क्या होगा, वैसा स्ट्रक्चर जो कि मात्र और मात्र 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन से सॉल्व हो जाए, ठीक है। 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तीन इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या है, पहला है आपका सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0। दूसरा क्या है, सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू 0। तीसरा क्या है, मोमेंट इज इक्वल टू 0, ठीक है। मगर ट्रस में हम क्या पढ़ते हैं, एक्सियल फोर्सेस पढ़ते हैं, ठीक है। अब जो एक्सियल फोर्सेस की बात है तो मैं आपको बता चुका हूं कि एक्सियल फोर्सेस क्या होता है, एक होता है टेंसाइल, या तो हम उसको टेंशन बोलते हैं। दूसरा होता है कंप्रेशन, ठीक है। इसको हम सी से डिनोट कर सकते हैं, इसको हम टी से डिनोट कर सकते हैं। देखिए जब नॉर्मल बार की बात आए तो हम ऐसा जब शो करते हैं तो इसको मानते हैं हम टेंशन, ठीक है। क्या मानेंगे हम इसको, कंप्रेशन। मगर जब हम ट्रस की बात करें तो एक मान लेते हैं ऐसा एक ट्रस है, ठीक है। यहां पर क्या है, हिंज है, ये एक रोलर है, यहां वेट W लग रहा है। तो अगर मैं इसको मान लेते हैं खींच रहा हूं
तो यहां पर क्या आएगा, कंप्रेशन आएगा, है ना। और यहां पर क्या आएगा, टेंशन आएगा। तो यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं, कंप्रेशन आएगा। मगर इसको कंप्रेशन को शो करने के लिए मैं ऐसा नहीं बना सकता कि यहां पर ये ऐसा बना रहे, ठीक है। कई बुक कंप्रेशन को ऐसा शो करते हैं, ठीक है, और टेंशन को ऐसा शो करेंगे, ठीक है। मगर मैं ऐसा सॉल्व नहीं करता। यहां पर लगना चाहिए, अगर मैं इसको यही नहीं लूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं टेंशन को डिफाइन करने के लिए, ठीक है, मैं क्या करूंगा, इसको ऐसा ना लेकर के, इसको मैं ऐसा नहीं लूंगा। बुक वाला ऐसा लेता है मगर मैं ऐसा कंसिडर नहीं करूंगा, ठीक है। मैं क्या कंसिडर करूंगा, मैं जॉइंट की मदद लूंगा। अगर मान लेते हैं जॉइंट क्या है, जॉइंट से दूर हो रहा है, ठीक है, तो क्या लिख सकता हूं, अवे फ्रॉम जॉइंट्स। तो इसको मैं क्या कंसिडर करूंगा, टेंशन। टूवर्ड्स जॉइंट। इसको मैं क्या मानूंगा, कंप्रेशन, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा ट्रस है, ठीक है, ये हिंज है और ये एक रोलर है, ठीक। अब इस पे एक फोर्स लग रहा है पी अमाउंट का। इसको मान लेते हैं ए, ये आ गया बी, ये आ गया सी। तो अगर मैं जॉइंट, इससे मैं क्या कर रहा हूं, अगर मैं जॉइंट ए की बात करूं, ठीक है, अगर मैं जॉइंट ए की बात करूंगा तो यहां पर इसके कारण रिएक्शन लगेगा, एक ऐसा और एक ऐसा, यहां पर एक ऐसा लगेगा। इसका मान लेते हैं थीटा एंगल है, तो ये क्या कंसिडर कर लिया मैंने, थीटा। ये इधर गया, इसका नाम रख दिया, मैं ए से जा रहा हूं ना, तो ए सी और एफ ए बी, एफ फोर्स ए सी मेंबर, ठीक है। तो ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा। ये एरो मैं आउटवर्ड एक जॉइंट से दूर कर रहा हूं, ठीक है, तो मैं क्या मान के चल रहा हूं, टेंशन, ठीक है। तो अवे फ्रॉम जॉइंट्स की बात करूं तो क्या होगा, ये टेंशन। और अगर देखिए, ये तो सिंपल था, अपन को समझ में आ गया टेंशन कंप्रेशन क्या है। कभी बहुत बड़ा क्वेश्चन दे देगा तो उसको सॉल्व करना पड़ता अपने को कि कहां पर टेंशन लगेगा, कहां कंप्रेशन लगेगा। तो उस केस में हम हर कंडीशन में क्या लिखते हैं, टेंशन पॉजिटिव लेके चलते हैं। तो अगर मैं ऐसा कंसिडर करते जाऊंगा तो वैल्यू अगर पॉजिटिव आए दैट मीन्स क्या है, वो टेंशन है, और नेगेटिव आया तो दैट मीन्स वो कंप्रेशन है, ठीक है। ये गलत नहीं है, बुक वाला ऐसा यूज करते हैं, आप चाहे तो आप ऐसा यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब जो तीसरा पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए वो क्या है, परफेक्ट ट्रस, ठीक है। और एक होता है डेफिशिएंट ट्रस, और एक होता है रिडंडेंट ट्रस। देखिए, परफेक्ट ट्रस्ट क्या है, इसको याद रखने के लिए m इज इक्वल्स टू 2j माइनस आर। इसको याद रखने के लिए m लेस देन 2j माइनस आर, m इज ग्रेटर 2j माइनस आर, ठीक है। अब इसमें r क्या है, ये जो तीन इक्विलिब्रियम इक्वेशन बताया मैंने, ठीक है, इसमें r क्या है, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, ठीक है। इसमें m क्या है,
एम आपका है नंबर ऑफ मेंबर्स, जे क्या है नंबर ऑफ जॉइंट्स। ठीक है। बुक में थोड़ा अलग तरीके से लिखा होगा, मैं इसको ऐसा ही खुद याद रखा हूं इसलिए मैं आपको ऐसा बताया हूं। ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट, मेथड ऑफ एनालिसिस। ठीक है। किस किस मेथड से हम प्लेन ट्रस को सॉल्व कर सकते हैं? तो सबसे पहला मेथड जो हम पढ़ेंगे वो क्या है? जॉइंट मेथड। ठीक है। सेकंड मेथड क्या है? सेक्शन मेथड। थर्ड मेथड क्या है? ग्राफिकल मेथड। फोर्थ मेथड क्या है? देखिए, हम ये दोनों पढ़ेंगे, इसको हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। और एक मेथड होता है टेंशन कोफिशिएंट मेथड। ये हम पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे, इसको हम नहीं पढ़ेंगे। और ये जो पढ़ेंगे हम इसको स्ट्रक्चर एनालिसिस में पढ़ते हैं। अब आते हैं फिफ्थ पॉइंट, ये है स्पेशल कंडीशन। ठीक है। पहला कंडीशन क्या है कि मान लेते हैं कोई एक जॉइंट है जिससे दो फोर्स ऐसे जा रहा है, इसको नाम बोलते हैं हम F1 और इसका नाम क्या है F2। अब ये ए पॉइंट है और ये यहां पर कहीं बी पे जा रहा है और ये कहां पर सी पे जा रहा है। ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं, क्या हो रहा है? केस वन क्या बोलता है? क्या लिख सकते हैं? when two members meeting at a joint are non-collinear and there is no external force acting at the joint, then the force in both the members are zero। दो मेंबर क्या है? कोलिनियर है अगर, और कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, तो क्या होगा? फोर्स उस मेंबर का क्या होगा? जीरो होगा। अब सेकंड पॉइंट क्या बोलता है कि मान लेते हैं एक कोलिनियर फोर्स है, एक F1 है और एक F2 है, और वहां से एक फोर्स जा रहा है, इसको ए जॉइंट मान रहे हैं, ये क्या है? F3 है। ये क्या समझाना चाह रहा है कि अगर दो कोलिनियर फोर्स बना रहे हैं तो जो तीसरा फोर्स होगा कोई भी एंगल पे बने वो फोर्स जीरो होगा। ठीक है। वो ऐसा भी हो सकता है, प्लेन 90 डिग्री होगा तो भी क्या होगा?
तो भी जीरो होगा। एंगल कोई लेना देना नहीं है इस चीज के लिए, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है आपको, व्हेन देयर आर 3 members at a joint of which 2 are collinear and third be at an angle, and if there is no load at the joint, the force in the third member is 0। 3 मेंबर जिसपे 2 क्या है, कोलिनियर है, और तीसरा कोई भी एंगल बनाए और वहां पर क्या है, एक्सटर्नल लोड नहीं लग रहा, ठीक है, नहीं कोई भी लोड नहीं लग रहा, तो जो तीसरा मेंबर होगा वो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। जो तीसरा फोर्स होगा वो क्या होगा, आपका 0 होगा। 6 है एजम्पशंस। ये आप बुक से पढ़ लेना। देखिए एजम्पशंस ये मैंने बुक से देख के लिख दिया है, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, और इंपॉर्टेंट चीज को मैंने अंडरलाइन कर दिया है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये चीज आपको समझ नहीं आ रहा है या कुछ है, तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको अगले वीडियो में समझा दूंगा। और इसमें एक छोटा सा मिस्टेक हो गया था, वो ये कि मैं टेंशन को यहाँ पर दोनों को अलग अलग बना दिया। बुक वाला टेंशन को ऐसा लेता है और मैं ऐसा लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने दोनों क्रॉस कर दिया था, ठीक है। तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। थैंक यू।